अब वो जमाना गया जब लालू प्रसाद यादव मंच से खड़े होकर कहते थे कि यादव टूटे वाला हो तो यादव कहता था लोग कि नहीं, टूटने वाला नहीं है। उसके बाद यह भी जमाना गया जब लालू प्रसाद यादव कहते थे कि यादव के भैंसिया नहीं पटक पाई तो क्या ही भाजपा ही पटकेगा। अब वो भी जमाना गया जब लालू प्रसाद यादव को खड़े कराकर तमाम वोटों को ट्रांसफर कराया जाता था। अब वो तमाम जमाना चला गया। अब यादव टूट भी रहा है, यादव को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर भी रही है और लालू प्रसाद यादव के खड़े होने से वोट ट्रांसफर भी नहीं हो रहा। इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। जहां पर यादवों का गढ़ माना जाता है वहां से राजद चुनाव हार गई और अब कहा गया कि लालू यादव का जमाना चला गया। अगर तेजस्वी यादव इस हार से सीख नहीं लेते हैं तो 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोसों दूर रहेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की बात ही मत करिए। तेजस्वी यादव ने एक सपना देखा है कि मैं भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूं, मैं भी मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन इस उपचुनाव में करारी हार के बाद अब तेजस्वी यादव को एक बड़ी सीख लेने की जरूरत है। तेजस्वी यादव को यह समझने की जरूरत है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए मेहनत करना पड़ेगा। पिता के बदौलत कि पिता को चुनावी सभा में खड़ा करा दे और कह दे कि यादव टूटे वाला हो तो पूरा यादव एकजुट हो जाए, अब ऐसा होने वाला नहीं है। पार्टी को A to Z की पार्टी बना रहे हैं लेकिन MY समीकरण हाथ से निकल गया, Y समीकरण कहीं और चला गया, M समीकरण कहीं और चला गया। यादव को लगता है कि हर बार किसी राजपूत को ही टिकट दे दिया जाता है तो कहीं पर लगता है कि हर बार यादव को ही टिकट दे दिया जाता है। यानी हर समाज को किसी न किसी चीज का एक डर जो है वो सता रहा है और अब राजद ये बात सोच रही है कि करना क्या है। लालू यादव के नाम पर अब वोट हम नहीं ले सकते। जिस तरीके से आपको याद होगा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर का उपचुनाव, इन दोनों जगहों पर जब उपचुनाव हुआ था तो लालू प्रसाद यादव की सभा लगाई गई। लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे, भीड़ खूब आई और कहा गया कि अब राजद तो एक झटके में इस सीट को निकाल लेगा। उसके बाद चुनाव हुआ और जब चुनाव परिणाम आए तो सबके सब चौंक रह गए, दंग रह गए कि भैया ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ये सीट जो है वो जेडीयू के पाले में चली गई थी। तारापुर और कुशेश्वर स्थान, वहां पर चिराग पासवान भी चुनाव लड़े थे, कांग्रेस भी चुनाव लड़ ली थी, राजद चुनाव लड़ी थी और जेडीयू चुनाव लड़ी थी। जेडीयू के पाले में ये सीटें आई और फिर खूब शोर शराबा हुआ, इतना शोर शराबा हुआ कि भैया अब तेजस्वी यादव और लालू यादव का दाल गलने वाला नहीं है। फिर आपको आया लोकसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की थोड़ी चली क्या, लोगों को लगा कि लालू यादव का दौर आ गया और लालू यादव फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे तो सबको धूल चटा देंगे। लेकिन उपचुनाव का जब परिणाम आया तो ऐसा लगा कि अब लालू यादव का दौर खत्म हो गया है, अब दौर नया आने वाला है। नीतीश कुमार को आप कितना भी कुछ कह लीजिए लेकिन एनडीए की जीत पर नीतीश कुमार का योगदान काफी बड़ा है। नीतीश कुमार को लोग कह रहे हैं कि इन्हीं के चेहरे पर हम चुनाव जीते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लालू यादव को अब युग पुरुष नहीं कहा जा सकता। लालू यादव को यह भी नहीं कहा जा सकता कि लालू यादव को आप खड़ा कराकर तमाम वोट को ट्रांसफर करवा सकते हैं। तेजस्वी यादव को भी आप खड़ा कराकर वोटों को ट्रांसफर नहीं करा सकते। जब यादव और मुसलमान वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो A to Z कैसे ट्रांसफर होगा। जब मुसलमान और यादव टूट गया तो फिर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और बनिया, इन तमाम जो समाज के लोग हैं वो कैसे वोट करेंगे। आप देखें तो रामगढ़ में अगर यादव वोट करते तो शायद अजीत सिंह चुनाव नहीं हारते। बेलागंज में अगर मुसलमान वोट करते तो शायद सुरेंद्र प्रसाद यादव का बेटा विश्वनाथ यादव चुनाव नहीं हारता। और अब क्या तेजस्वी यादव इस पर काम करेंगे, MY पर काम करेंगे? क्या लालू यादव अपने पुराने दौर को लाने की कोशिश करेंगे? इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।